बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन हज़रात, ज़ुल्हज का ये महीना इख्तिताम पजीर होने को है और इसके इख्तिताम पर इस्लामी साल का इख्तिताम हो जाता है। मुहर्रम के महीने से इस्लामी साल का आगाज़ हो जाता है, लेकिन देखने में ये आया है कि रवाफिज़ इस महीने के आगाज़ में अहले बैत से अपनी बेपनाह मोहब्बत का झूठा दावा और इजहार करते हुए प्यारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम पर तानो तशनी करते हैं। आज के खुतबे जुमातुल मुबारक में हमने सहाबाए किराम और अहले बैत की शान और अज़मत को कुरान और हदीस से देखना है और इस चीज़ पर भी रोशनी डालनी है। क्या आया नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत में प्यार और मोहब्बत था या अदावत और दुश्मनी, जिस तरह से लोग बयान करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम और अहले बैत के यहाँ गोया बहुत ज्यादा दुश्मनी और अदावत थी। जहां तक हम तारीफ और तौसीफ की बात करते हैं तो सहाबाए किराम की तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान में की है और मेरे और आपके प्यारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से अल्लाह के नबी के सहाबा की तारीफ बयान हुई है। तो गोया ये सुन्नतुल्लाह भी है और सुन्नत रसूल भी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा की तारीफ करना रब्बे कायनात का भी तरीका है और उसके नबी का भी तरीका। सूरह तौबा की ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत ले गए, आगे बढ़ गए पहले ईमान लाने वालों में से, चाहे वो मुहाजिरीन हो और वो अंसार हो। वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसानिन, और यहीं तक बस नहीं, जिन लोगों ने भी इनकी पैरवी की अच्छे तरीके से, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये सर्टिफिकेट कोई मामूली सा सर्टिफिकेट नहीं है, ये एजाजी डिग्री कोई छोटी मोटी एजाजी डिग्री नहीं है। ये तमगा किसी मुल्क के बड़े जर्नैल का दिया हुआ तमगा नहीं है, ये रब्बे कायनात का दिया हुआ एजाज है जो सहाबाए किराम के गले में रब्बे कायनात ने खुद डाला है कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ऐ पैगंबर, तेरा रब भी उनसे राजी हो गया और वो अपने रब से राजी हो गए। और देखिए, सिर्फ अल्लाह ताला ने एजाज ही नहीं दिया, इनाम की बात भी की है, इकराम की बात भी की है।
नेमतों की बात भी की है। वअअद्द लहुम, किसने तैयार की? अल्लाह ने तैयार कर रखी हैं। जन्नातिन, जन्नतें, बागात, तजरी तहतहल अनहार, ऐसे बागात के जिनके नीचे से नहरें गुजरती हैं। खालिदीन फीहा, हमेशा उसमें रहेंगे। जालिकल फौजुल अजीम, यह सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी दुनिया कायनात में और कोई नहीं है, जो कामयाबी अल्लाह ने नबी के सहाबाए किराम को दी है। और अल्लाह ताला ने उनके मयार को कसवट्टी करार दिया है। कसवट्टी, कसवट्टी उस पैमाने को कहते हैं जिस पे चीजों को परखा जाता है कि ये चीज दुरुस्त है और ये चीज दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह ने सहाबाए किराम के ईमान को वो पैमाना करार दिया है कि अगर इस पैमाने पे तुम अपना ईमान लाओगे तो कबूल होगा, वरना तुम्हारा ईमान भी कबूल नहीं। तो सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तारीफें अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बनाई है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, आपके सहाबा हैं, आपके दोस्त हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, हो हल्के यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल है तो फौलाद है मोमिन। कि कुफ्फार पर इंतहाई सख्त और आपस में इंतहाई नरम दिल है। तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून, तुम देखोगे इन्हें सजदे की हालत में पड़े हैं, रुकू की हालत में पड़े हैं, अपने रब को याद करते हैं, उसका फजल तलाश करते हैं। और इनकी मिसालें अल्लाह कहता है मैंने सिर्फ कुरान में नहीं दी। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति वल इंजील, मैंने तो नबी के सहाबा की मिसालें तौरात और इंजील में भी दी हैं। कोई देखने वाला देखे तो सही। लिहाजा अगर कोई बदबख्त चांद पे थूकता है तो उसका अपना ही चेहरा दागदार होता है, चांद को तो कोई नुकसान नहीं। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम की शान और अजमत ही बहुत ज्यादा। गुलदस्ता रिसालत के ये वो फूल हैं कि हर एक की अपनी महक है, हर एक की अपनी खुशबू है। जिसे देखो वो अपनी मिसाल आप ही नजर आता है। नबी के सहाबा की शान तो ये है। और देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके इम्तिहान का तज़किरा भी कुरान में किया है कि मैंने इनको कसवट्टी और मयार ऐसे ही नहीं बना दिया कि इसके ऊपर तुमने अपने ईमान को चेक करना है, देखना है, परखना है। पहले मैंने इन्हें एक इम्तिहान से गुजारा है, मैंने इन्हें एक ऐसे कड़ियल और सख्त इम्तिहान से गुजारा है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने इनके दिलों को पहले चेक किया है, आया इनके दिलों में ईमान है या नहीं है, इनके दिलों में तकवा है या नहीं है, ये किससे डरते हैं, इनके दिलों में रब का खौफ कितना है। अल्लाह कहता है मैंने जब देखा कि ये उलाइका हुमुल मुत्तकून है, उलाइका हुमुस सादिकून है, तो फिर मैंने कह दिया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि ये कामयाब भी हैं। लहुम मगफिरतुन व अज्रुन अजीम, और फिर मैंने इनके लिए बख्शिश भी लिख दी और अजर अजीम का मालिक भी मैंने इन्हें बना दिया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम की अजमत
कुरान का हिस्सा है और हमारे ईमान का हिस्सा है। इसी के मुतल्लिक इमाम तहावी रहमहुल्लाह अकीदा तहाविया के अंदर बयान फरमाते हैं कि वनुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबाई किराम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत इसके अंदर भी फरमाते हैं कि ला नुफर्रितु फी हुब्बि अहदिहिम, हम उनकी मोहब्बत में किसी गुलव से काम नहीं लेते, अफराद का शिकार नहीं होते कि सहाबी रसूल की अजमत को बढ़ा के रसूलुल्लाह की अजमत तक ले जाएं, या उन्हें इतना बड़ा अजीम रुतबा दे दें जो रसूलों को भी हासिल ना हुआ हो। लिहाजा ला नुफर्रितु फी हुब्बि अहदिहिम, और इसके साथ साथ वला नतबर्रउ मिन अहदिम मिनहुम, हम नबी के सहाबा में से किसी के ऊपर तबर्राह भी नहीं करते जिस तरह से रवाफिज तबर्रा करते। नबी के सहाबाई किराम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं, बुरा भला कहते हैं, जुबान दराजी करते हैं। इमाम तहावी कहते हैं कि हमारा ये अकीदा नहीं है, और वह नुबगिज़ु मन युबगिज़ुहुम, हम उनसे बुग़्ज़ रखते हैं जिनसे सहाबाई किराम बुग़्ज़ रखा करते थे, हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे सहाबाई किराम मोहब्बत किया करते थे। वला नज़्कुरुहुम इल्ला बिखैर, हम तो सिर्फ उनके बारे में खैर का कलमा ही निकालते हैं। सहाबी रसूल हो जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी को देखा हो। इमाम इब्ने हजर रहमहुल्लाह ने तारीफ की है सहाबी की कि जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी को देखा हो और ईमान पर ही उसकी मौत भी वाक़ई हुई हो, यानी बाद में मुर्तद ना हुआ हो, वो सहाबी रसूल है और उसकी शान बहुत ज्यादा है। लिहाजा हम जब भी सहाबी रसूल का तस्करा करते हैं तो खैर के लफ्जों से करते हैं, हमारी जुबान से उनके खिलाफ कोई कौल भी ऐसा नहीं निकलता जो उनकी शान के खिलाफ हो। और इमाम तहावी फरमाते हैं कि उनके साथ मोहब्बत करना, किनके साथ? सहाबाई किराम के साथ मोहब्बत करना, दीनुन व ईमानुन व एहसानुन, ये दीन भी है, हमारा ईमान भी है और एहसान भी है। और युबग़िज़ुहुम, उनके साथ नफरत करना, व बिबुग़्ज़िहिम कुफ्रुन व निफाकुन व तुग़यानुन, उनके साथ बुग़्ज़ रखना ये कुफ्र भी है, ये निफाक भी है और ये अल्लाह की राह से सरकशी भी है। सहाबा से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है और सहाबाई किराम से नफरत करना कुफर की अलामत है, नफाक और तुग़यान की अलामत है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं कि सलफ जो थे यानी सहाबाई किराम ताबईन, वो क्या किया करते थे? फरमाते हैं कि अपनी औलादों को हजरते अबू बकर और उमर से मोहब्बत करना सिखाया करते थे, जिस तरह से कुरान की सूरतें याद करना सिखाते थे। अबू बकर और उमर से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है और अबू बकर और उमर से नफरत करना कुफर की अलामत है। कोई बदबख्त उठ के उनके बारे में बात करे और फिर अपने आप को मोमिन कहे तो हजरात वो मोमिन कैसे हो सकता है? सलफ तो अपनी औलादों को उनसे मोहब्बत सिखाया करते थे। हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी औलाद को अबू बकर और उमर से मोहब्बत सिखाएं, जिस तरह कुरान की सूरतें सिखाई जाती हैं। और देखिए, लेकिन अहले सुन्नत का यह मानना है कि सहाबाई किराम, उनकी अजमत और शान के अंदर गुलव करना भी जायज नहीं है
अफराद से काम लेना भी दुरुस्त नहीं है, उनकी शान को बढ़ा देना बहुत ज्यादा, यह भी दुरुस्त नहीं है। जिस तरह से एक गिरोह ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में इतना गुलव किया कि बाज बदबख्तों ने उन्हें रब का दर्जा दे दिया, यह भी जायज नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, वो खुद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलमा रज़ी अल्लाह रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत अली ने कहा कि मेरे बारे में दोनों किस्म के लोग हलाक हो गए। यहलकु फिया रजुलन, दो तरह के आदमी जो मेरे मुताल्लिक गुमान रखते हैं वो हलाक हो गए। पहला वो शख्स मुहिब्बुन मुफरितुन, जो मेरी मोहब्बत में इतना बढ़ गया है कि उसने गुलव कर दिया है, अफराद से काम लिया है, मुझे खुदा के बराबर करार दे दिया है। और दूसरा वो आदमी है वह मुबग़िज़ुन मुफ्तरिन, कि वो मुझसे इतनी नफरत करता है कि उसने मुझ पे तोहमत और इल्जाम की हद तक मुझे आगे बढ़ा दिया। लिहाजा अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि सहाबाई किराम की वो शान जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान फरमाई है, उससे एक जर्रा बराबर भी ना ज्यादा की जाए और ना कम की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक मयार मुकर्रर कर दिया है, उस मयार को सामने रखा जाए। यही बात शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने भी फरमाई है, वमिन उसूल अहले सुन्ना, यह अहले सुन्नत का उसूल है, उनका अकीदा है, उनका मानना है कि सलामत कुलूबिहिम व अलसिनतिहिम लि अस्हाबि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अपनी जुबानों को अस्हाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा कहने से बचा लो, अपने दिलों को अस्हाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक बुग़्ज़ से बचा लो, अपने दिलों को उनकी मोहब्बत से भर लो और अपनी जुबानों को उनकी तारीफ से सजा लो। यह है अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के मुताल्लिक, क्योंकि कुरान उनकी तारीफें करता है। हम अगर उनके मुताल्लिक कीना और बुग़्ज़ रखेंगे तो ये हमारे ईमान के अंदर शक है। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो ईमान के साथ तुझ तक पहुंचे हैं। वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, ऐ अल्लाह ईमान वालों के बारे में हमारे दिलों में कीना, हसद, बुग़्ज़ पैदा ना फरमाना, हमें बख्श दे अल्लाह, तू बख्शने वाला और मेहरबान है। हमारा अकीदा यह होना चाहिए सहाबाए किराम के मुतल्लिक कि ना ही उनसे बुग़्ज़ करना है और ना ही उनकी तारीफ और मोहब्बत में अफराद करना है कि उन्हें रब के बराबर ला के खड़ा कर देना है, जैसे कुछ लोगों ने कर दिया है। और देखिए, सहाबाए किराम उम्मत का सबसे बेहतरीन तबका है और सहाबाए किराम पर तानो तशनी दर हकीकत इस्लाम की बुनियाद पर वार करने के मुतरादिफ है। कुफ्फार ने ऐसा ही किया, मुनाफिकीन और यहूदियों ने ऐसा ही किया और उनकी देखा देखी ये लोग भी उनके साथ मिल गए और उनका टारगेट और उनकी मंजिल ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की जो असल और बुनियाद है उस पर ज़रब लगाई जाए। जब वो शक में पड़ जाए तो पूरा दीन ही शक में पड़ जाए। मुझ तक और आप तक ये दीन पहुंचा है तो किसकी वसातत से पहुंचा है, किसके जरिए से पहुंचा है? नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस को सीनों में किसने बसाया, उसे आगे दुनिया के कोने कोने तक किसने पहुंचाया? ये सहाबाए किराम थे जिन्होंने ये काम किया है। लिहाजा वो लोग सहाबाए किराम पर तानो तशनी करने के लिए ये जहन में रखते हैं कि सहाबा पर तान किया जाएगा तो गोया पूरे दीन को कदगन लगाई जाएगी।
लेकिन कुर्बान जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबाए किराम की ईमान की गवाही, उनकी सदाकत की गवाही, उनके दिलों की गवाही, उनके आमाल की गवाही देते हुए उनको जन्नत के सर्टिफिकेट से नवाजा है, उन्हें कामयाबी से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बेहतर असबाब पैदा करने वाला है। फिर सहाबाए किराम में अहले बैत भी हैं। बाज लोग अहले बैत से मोहब्बत का धम भरते हैं और सहाबाए किराम पर तानो तशनी करते हैं। वो कोया ऐसा फासला पैदा करने की कोशिश करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से जाने के बाद तो जंगें शुरू हो गई। एक तरफ नबी अलैहिस्सलाम का खानदान यानी अहले बैत है और दूसरी तरफ सहाबाए किराम है और आपस में लड़ाइयां हैं, जंगें हैं, इस तरह से बयान की जाती है। फुला ने फुला का हक खाया, फुला ने फुला को नुकसान पहुंचाया। हजरात, आज हमने यही देखना है, क्या सहाबाए किराम में कोई दुश्मनियां थी या प्यार और मोहब्बत था? और दूसरी तरफ अहले बैत में कौन कौन से लोग शुमार किए जाते? क्या सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत से मुराद 5 लोग हैं या और भी इसमें शामिल हैं? हजरात, ये लोगों को समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। अहले बैत का जो मुकाम और मर्तबा है वो बहुत आली है, वो बहुत ज्यादा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान अतहर से हमें पता चलता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहली बैती। ऐ लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूं अपने अहले बैत के बारे में। ऐ लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूं अहले बैत के बारे में। इन अहादीस को नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने सुना हो और फिर उनके जहनों में यह बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए देखिए जरा सहाबाए किराम के बारे में और अहले बैत के बारे में हमें क्या दलाइल मिलते हैं कुरान और हदीस से। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं अहले बैत के बारे में? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, वल्लजी नफ्सी बियदिही, मुझे उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, लकराबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बा इलैया अन असिलु मिन कराबती। मुझे उस खुदा की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, नबी के कराबतदार, नबी के रिश्तेदार, नबी के अहले बैत मुझे अपने रिश्तेदारों, मुझे अपने घर वालों से भी ज्यादा अजीज हैं। ये वो हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा महबूब हुआ करते थे। सानियस नैनीज हुमा फिल गार, वो यारे गार अबू बकर जिसके बारे में कोई उठ के बदबख्त ये बात कहे कि उस अबू बकर सिद्दीक ने नबी अलैहिस्सलाम की बेटी का हक खा लिया, वो अबू बकर कहता है, मुझे अल्लाह की कसम है कि मुझे नबी के रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों से ज्यादा अजीज हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदारों के मुताल्लिक अबू बकर सिद्दीक का यह कहना है। आइए सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में देखते हैं, वो क्या कहते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिगर गोशे को, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिगर के टुकड़े को, यानी मेरी मुराद हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, उन्हें मुखातिब करके कहते हैं उमर फारूक, या फातिमा वल्लाही मा रअयतु अहदन अहब्बा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनकी। ए फातिमा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत थी। मैंने हुजूर को तुमसे ज्यादा मोहब्बत करते हुए किसी से नहीं देखा। और कहते हैं वल्लाही,
और उस अल्लाह की कसम है कि मा काना अहदुम मिनन नासी बादा अबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बा इलैया मिन की। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद लोगों में मुझे भी तुझसे ज्यादा कोई और महबूब नहीं है। अल्लाह के नबी इस दुनिया से जा चुके हैं, फरमाया अब लोगों में मुझे तुमसे ज्यादा कोई और महबूब नहीं है। ये सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, बीबी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों ने तो ऐसा प्लान बनाया कि दुनिया को बताया जाए कि एक तरफ नबी के सहाबा है, दूसरी तरफ अहले बैत है और दरमियान में दुश्मनी और बुग़्ज़ और नफरत की दीवार है। लेकिन अगर आप इन पर्दों को हटा के देखें, सही किताब और सुन्नत को सामने रख के देखें, तो आपको यह नफरत की दीवार नहीं बल्कि मोहब्बत का आलम नजर आएगा सहाबाए किराम और अहले बैत के दरमियान। हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन दोनों का वजीफा उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 5000 दिरहम मुकर्रर फरमाया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से सीरा आलामुन नुबला इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह रकम तराज हैं, देखिए आप जाके तारीख की किताबों में क्या लिखा है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कितनी मोहब्बत किया करते थे। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ बदबख्त हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु पर तंज करते और वजह सामने है कि ज़ख़ीरा हदीस को नुकसान पहुंचाया जाए। हजरत अबू हुरैरा पर तान होगा तो गोया पूरे दीन के ऊपर तान होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं इनको यानी इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरते जज्बात के साथ देखता हूं, फरते मोहब्बत के साथ देखता हूं, तो खुदा की कसम मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अबू हुरैरा की मोहब्बत हजरत हसन से कितनी ज्यादा है। और कोई बदबख्त उठ के ये कहे कि सहाबाए किराम और अहले बैत में तो बड़ी दुश्मनियां थी। और फिर अगली बात कि अहले बैत में से अज़वाज मुतहरात को निकाल के साबित करते हैं कि अज़वाज मुतहरात तो अहले बैत में शामिल ही नहीं। कुरान की असल हकीकत को मिटाने की कोशिश है। अल्लाह ताला कुरान में अहले बैत किन को फरमाता है, सूरह अहज़ाब के अंदर देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह ताला चाहता है ए अहले बैत के तुम्हें पाक कर दे, नजासत और नापाकी को तुमसे दूर कर दे। इस आयत को पढ़ें, इससे पहले की आयत को पढ़ें और बाद की आयत को पढ़ें, आपके जहन में बात आ जाएगी कि अल्लाह किनसे मुखातिब है। फिर छोड़िए इस चीज को, मुफस्सिरीन की तरफ आ जाइए। सबसे बड़े मुफस्सिर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि ये आयत अज़वाज मुतहरात के बारे में है, यानी अज़वाज मुतहरात अहले बैत हैं। किस कदर बदबख्ती की बात है, अहले बैत की तारीफ की जाए और अज़वाज मुतहरात पर तंज किया जाए, तबर्रा किया जाए। और इनसे बड़ा बेगैरत कौन हो सकता है। नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज पे तबर्रा करने वाले अपने आप को अहले बैत का मुहिब कहते हैं। इमाम इकरमा रहिमहुल्लाह बहुत बड़े मुफस्सिर है, वो कहते हैं वो शख्स जो कहता है इस आयत से मुराद अहले बैत नहीं, मुझसे मुबाला कर ले आकर, मैं मुबाला करने के लिए तैयार हूं कि ये आयत अल्लाह ताला ने अहले बैत के लिए नाजिल फरमाई है और बीवियां अहले बैत में शामिल होती हैं। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवियों को, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी को उनका अहले बैत शुमार किया है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका
ताहिरा मुताहिरा उम्मुल मुमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में आते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अस्सलामु अलैकुम अहला बैतिन व रहमतुल्लाह। ए अहले बैत, तुम पे सलामती हो। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों को अपने अहले बैत में शुमार करें, और आज का कोई राफजी उठ के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज पे तबर्रा करे। हजरात सामईन, तारीख का चेहरा धुंधला करके अवामुन्नास के सामने पेश किया गया है। गोया एक लड़ाई दिखाई गई है नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत के दरमियान, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी आड़ में नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के ऊपर तबर्रा किया गया है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा किराम की खुद तारीफें अपनी जुबान अथर से फरमाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन अगर कोई दौर है तो मेरा दौर है। सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, फिर वो लोग जो उनके बाद आए, फिर वो लोग जो उनके बाद आए। इन तीन अदवार को अल्लाह के नबी ने बेहतर दौर कहा है। हाँ, इनमें अगर बाज जगहों पर सहाबा किराम के दरमियान कुछ इख्तिलाफात सामने आए, चाहे वो सियासी हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, हमारा क्या है? इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह के बकौल हम अपनी जुबानों को सी लेंगे इसके बारे में। हम अपनी जुबान से उन इख्तिलाफात को बढ़ा के एक की तारीफ करते हुए दूसरे पे तबर्रा नहीं कर सकते। इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा था कि अल्लाह ताला ने हमारी तलवारों को उनके खून से महफूज रखा है कि यानी हम उस वक़्त ना थे कि हमारी तलवार किसी सहाबी रसूल के ऊपर उठी हो। आज हम अपनी जुबानों को भी सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा बोलने से रोक लेते हैं। उनके इख्तिलाफात थे, अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है। मुझसे और आपसे उस बारे में सवाल नहीं होना कि तुम किसकी साइड पे हो। एक तरफ सहाबा है, दूसरी तरफ सहाबा है, तुम किस तरफ जाते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, और लोगों मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दो तो मेरे सहाबी रसूल एक मुट्ठी जो भी खर्च करे तो तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फरमाया एक मुट्ठी भी ज्यादा है, अगर आधी मुट्ठी जो भी मेरा सहाबी खर्च कर दे तुम उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। और बदबख्तो सोचो तो सही, जुबान चलाते हो तो किसके खिलाफ चलाते हो? तुम सिर्फ सहाबा को बुरा नहीं कहते, तुम रब के कुरान को झूठा कहते हो, मोहम्मद के फरमान को झूठा कहते हो। हजरात, हमें मोहब्बत के बीज बोने हैं, हमें नफरत के कांटे चुनने हैं, हमें लोगों में मोहब्बत पैदा करनी है। और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम की दुश्मनियों नहीं, उनकी मोहब्बतों को